हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेनली हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेशन। आप अपने पाचन शक्ति को मजबूत कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट होने लगती हैं और जिसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनका यूज करके हम अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरी हर एक बातों को आपको क्लियरली सुनना है, क्योंकि खाने का सही तरीका होना चाहिए। खाना आप कैसे खा रहे हैं, किस चीज के बाद क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इस पे जब आप प्रॉपर क्लियर करेंगे तभी आप अपने पाचन शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। डाइजेशन हमारा इम्प्रूव तभी होगा जब हम खाने के हर एक निवाले को छोटा रखेंगे और उसके साथ साथ खाने के हर एक निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, तब हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो अगर आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खाने के हर एक निवाले को छोटा रखिए और उसे खूब चबा चबा कर खाइए। तब देखिए आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं उसके बाद और क्या करना है। पानी पीने का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए कब आप पानी पी रहे। खाना खाने के तुरंत बाद पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के अगर आप तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा स्टमक एसिड मींस HCl सिक्रीट कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट कर रहा है। क्या करने के लिए? फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के लिए। अगर हम पानी पी लेते हैं तो उनका मतलब सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के साथ साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खाना खाइए, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीजिए, तब देखिए आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? ऐसा नहीं कि हम हर एक घंटे या 2 घंटे पे कुछ खाते रहें। अगर ऐसा भी आप करेंगे तो आपका खाना जो पहले से है वो भी तो नहीं सही से डाइजेस्ट होगा, वो भी तो प्रॉपरली नहीं डाइजेस्ट होगा, उसे भी तो डाइजेस्ट होना चाहिए। इसीलिए टाइम एक बना लीजिए, टाइम प्रिपेयर कर लीजिए कि समय पे हमें खाना खाना है, क्या खाना है, ये भी आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। आपका ब्रेकफास्ट अमीरों वाला होना चाहिए, आपका लंच भी अमीरों वाला ही चलेगा, लेकिन डिनर हमेशा गरीबों वाला करिए। मतलब ये है कि डिनर आपको बहुत कम लेना है, बहुत कम खाना रात में खाना। क्यों? क्योंकि आफ्टर सनसेट होने के बाद, मतलब जैसे ही कि सनसेट हो जाता है, सूरज ढल जाता है, उसके बाद वैसे भी रात होते होते हमारा डाइजेशन वीक होने लगता है, स्लो डाउन होने लगता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा हैवी ले लेते, दाल चावल रोटी सब्जी सब खा लेते हैं और पेट भर के खा लेते हैं, फिर खाकर सो जाते हैं, फिर हमें क्या होगी, रात में हमारी बार बार आँख खुलेगी, सही से नींद नहीं आएगी, खाना सही से आपका डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसीलिए हमेशा रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए, बहुत कम खाइए, जो खाइए वो सही से डाइजेस्ट हो जाए। और 1 ग्लास आप हल्दी वाला दूध भी पीकर सो सकते हैं, उससे भी आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा, नींद अच्छी आएगी और डाइजेशन में कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ब्रेकफास्ट और लंच अमीरों वाला चलेगा, लेकिन डिनर आपका एकदम गरीबों वाला होना चाहिए, बहुत कम खाना है। आप दोपहर के खाने में आप अपने दही ऐड कर लीजिए। गर्मी का सीजन है तो ज्यादा से ज्यादा ठंडी वाली चीजें यूज करिए। अब ठंडी का मतलब ये नहीं कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनका हम यूज करें। ठंडी का मतलब जैसे छाछ का यूज करिए, दही का यूज करिए, और सौंफ का पानी बनाकर यूज कर सकते हैं, नींबू पानी आप यूज कर सकते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद और क्या करना होगा हमें? प्रॉपर योगा एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, इससे भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। रात में खाना खाने के बाद पहले आपको ब्रज आसन में बैठ जाना है, एकदम रिलैक्स पोजीशन में,
दोनों पैर को फोल्ड करके बैठ जाइए 5 से 15 से 20 मिनट के लिए। देन बैठने के बाद आप जाइए 500 कदम आप टहल लीजिए। इससे क्या होगा, आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब तक आप सोएंगे आपका फूड प्रॉपरली सेटल डाउन भी हो चुका, आपने कम खाया भी है, तो डाइजेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये नहीं कि आप 11-12 रात के 11-12 बजे खाना खाएं, उससे पहले ही आपको डिनर कर लेना है, उसके पहले ही डिनर। अब जो सबसे बेस्ट टाइम है डिनर करने का वो है 7 बजे से पहले। वो पॉसिबल नहीं है, आप उसे नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो आप 8-9 बजे के बीच में आप डिनर कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब तक आप 10 बजे तक सोएंगे आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो चुका होगा। तो अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। और भी बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, जैसे है कभी कभी आप जीरा पानी बना लीजिए मॉर्निंग में उठने के बाद, सो के उठने के बाद, वॉक से आने के बाद कभी कभी आप जीरा पानी पी लीजिए। वहीं भी आप कभी जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है तो हींग खा लीजिए, नहीं तो आप कभी कभी हींग पानी भी पी सकते, वो भी फायदा करेगा। नेक्स्ट है वो है इसबगोल की भूसी। अगर आपको लग रहा है कि पेट में कब्ज बना हुआ है, पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मार्केट से इसबगोल की भूसी खरीद के लेके आइए। 1 कटोरी दही लीजिए, 1 चम्मच उसमें भिगो दीजिए। भिगोकर आप तुरंत भी खा सकते हैं, 1 घंटा या आधा घंटा रखने के बाद भी आप खा सकते हैं। नेक्स्ट है वो है सौंफ। कभी कभी सौंफ का पानी बनाकर पी सकते हैं, कभी कभी आप अजवाइन पानी भी बनाकर पी सकते हैं। लास्ट है वो है एलोवेरा जूसेस। अब अगर एलोवेरा जूस का भी यूज करते हैं तो उससे भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और क्या करना है, पानी की कमी नहीं होने देना है। बस खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, बाकी आप पानी पी सकते हैं। पानी की भी कमी नहीं होगी तब भी आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है खाना सही समय पे खाना है, खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और काऊ घी मतलब जो गाय की घी होती है वो भी 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, 1% को एक दिन में 1 टेबल स्पून काऊ घी का यूज करना ही करना चाहिए। तो आप दोपहर में जैसे दाल बन रही है, जब भी दाल बन रही है आप 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज करिए प्रॉपर, आप ब्रजासन कर सकते हैं और आप खाने के निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाइए, ताकि हमारे माउथ में जो स्लाइवा प्रेजेंट होता है वो फूड पार्टिकल के साथ उसका अच्छे से मैस्टिकेशन हो सके, उनका अच्छे से एक दूसरे के साथ वो कंबाइन हो सके, ताकि हमारा खाना सही से डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर आप इन सभी चीजों को आज से ही फॉलो करते हैं तो आप लिख कर ले लीजिए, आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हो रही है या कोई प्रॉब्लम आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करिए, पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या शेयर करना चाहता, हम उसका रिप्लाई 100% देंगे। और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।